अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला, सदर और अहलिया को उठा लिया। अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला के दिल में तारीखी ऑपरेशन किया। 45 अहलकारों ने क्रॉक्स में निकोलस को बाहर निकाला। वेनेजुएला की मामलात अमेरिका चलाएगा। इख्तिदार की मुंतकली तक अमेरिकी कंट्रोल जारी रहेगा। वेनेजुएला की आवाम को आमर से आज़ादी दिला दी। मदुरो और अहलिया अमेरिकी अदालत में पेश होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अमेरिका के पास मदुरो के जराइम के शवाहिद मौजूद हैं। वेनेजुएला की फौजी सलाहियतों को बेअसर कर दिया। पहला हमला काफी है, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई अमेरिकी फौजी हलाक नहीं हुआ। जो अमेरिकी सलामती के खिलाफ इक़दाम करते हैं वो ये ऑपरेशन देख लें। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर की पहली तस्वीर पोस्ट कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, उम्मीद है वेनेजुएला की सदर की गिरफ्तारी से सबक सीखा जाएगा। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला, रूस, चीन और फ्रांस का सख्त रद्द-ए-अमल। चीन ने अमेरिकी हमले की मजम्मत कर दी। वजारत खारजा ने कहा, अमेरिकी कार्रवाई खुली जारियत है। अमेरिका दीगर मुल्कों की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी बंद करे। रूस ने अमेरिका से वेनेजुएला के सदर निकोलस मैडुरो और उनकी अहलिया की रिहाई का मुतालबा कर दिया। वजारत खारजा का कहना था, अमेरिकी हमला नाकाबिल कबूल और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी कार्रवाई का कोई जवाब नहीं बनता। नजरियाती दुश्मन ने आलमी अमन के लिए खतरा पैदा कर दिया। फ्रांस ने अमेरिका हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मामला सलामती काउंसिल में उठाने का ऐलान। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर ने कहा, हक़ाइक़ सामने लाना जरूरी है। सदर ट्रंप और इत्तेहादियों से बात करूंगा। ईरान, क्यूबा, कोलंबिया और मैक्सिको की वेनेजुएला पर हमले की मजम्मत। अमेरिकी डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने काराच में सदारती महल पर रात गए धावा बोला। अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने सदर निकोलस मैडुरो को अहलिया समेत गिरफ्तार करके मुल्क से मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी फोर्सेज ने क्रॉक्स पर फजाई हमले भी किए। क्रॉक्स में कानून साज असेंबली की इमारत पर बमबारी की गई। वेनेजुएला की फजाई और फौजी तंसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमला इतना अचानक था कि वेनेजुएलियन फोर्सेस को जवाबी कार्रवाई का मौका भी न मिला। वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज, फजाई हुदूद भी बंद कर दी गई। वज़ीर दिफा ने कहा, अमेरिका हमें ज़ेर नहीं कर सकता, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। किसी भी गैर मुल्की फौज की मौजूदगी को कबूल नहीं किया जाएगा। वेनेजुएला के नायब सदर ने अमेरिका से दोनों शख्सियात के जिंदा होने का सबूत मांग लिया। वेनेजुएला पर हमला, न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की तनकीद, कहा एक खुद मुख्तार मुल्क पर एकतरफा हमला करना आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। रजीम चेंज की यह कोशिश सिर्फ बैरून मुल्क नहीं, न्यूयॉर्क को भी मुतासर करती है। न्यूयॉर्क में वेनेजुएला के हजारों शहरी मुकीम हैं, उनकी सलामती हमारी तरजीह है। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। 8 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। तालीमी और सरकारी इदारे बंद। अक़वाम मुत्तहिदा का हलाकतों पर इजहार तशवीश। मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा। ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है, हुकूमत मुजाहिरीन से बातचीत के लिए तैयार है। साजिशी अनासिर को सजा दी जाएगी। अमरीकी दबाव के आगे कभी नहीं झुकेंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सदर ट्रंप का बयान गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक करार दे दिया। कहा, खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर मुसल्लह फ़ौज को मालूम है कहाँ निशाना बनाना है। गुज़िश्ता रोज़ सदर ट्रंप ने कहा था कि अगर मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमरीका मदद को आएगा। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने मुजाहिरीन में मोसाद के एजेंटों की मौजूदगी का एतराफ़ कर लिया। पोम्पियो ने एक्स पर लिखा, ईरानी मुजाहिरीन और उनके साथ चलने वाले मोसाद एजेंट्स को नया साल मुबारक। ईरानी हुकूमत के 47 बरस और ट्रंप अमरीका के 47वें सदर, क्या ये महज इत्तेफाक है? नायब वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राबिते। सागदार का UAE के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद को टेलीफोन। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मुकालमा और सफारतकारी के नतीजे में ज़मीनी हक़ाइक़ में बेहतरी आई। इसाकडार का तुर्क हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबिता। खित्ते में मसाइल के हल के लिए फ़रीक़ैन की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रात सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से गुफ्तगू में सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया था। नायब वज़ीर आज़म बीजिंग पहुँच गए। पाक चीन मुज़रा ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तक़रीबात में भी शिरकत करेंगे। पाक फ़ज़ाइया का जदीद तरीन तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ज़मीनी और समुद्री अहदाफ को 600 किलोमीटर तक निशाना बना सकता है। ISPR के मुताबिक रवायती वॉर हेड्स और जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लेस तैमूर मिसाइल कम बुलंदी पर परवाज करता है। मिसाइल मुख्तलिफ दिफाई सिस्टम्स को धोखा देने की सलाहियत रखता है। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और एयर चीफ मार्शल की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मुल्की दिफा मज़ीद मजबूत और खित्ते में इस्तेहकाम को तक़वियत मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान की दिफाई सनत की तकनीकी पुख्तगी जिद्दत की निशानदही करता है।
तैमूर वेपन सिस्टम की बदौलत मुल्क का दिफा मजीद मुस्तहकम होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, तैमूर वेपन सिस्टम से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। स्टोर में बर्जल पास पर बर्फानी तोदा गिरने से पाक फौज के कैप्टन समेत 3 एहलकार शहीद। ISPR ने बताया, कैप्टन असवद की सरबराही में टीम बर्फ हटाने में मसरूफ थी। रात 2 बजे टीम बर्फानी तोदे की जद में आई। शोहदा में लाहौर के कैप्टन असवद, अटक से ताल्लुक रखने वाले सिपाही रिजवान और स्टोर के मशीन ऑपरेटर ईसा शामिल हैं। शोहदा ने दुश्वार गुजार इंतहाई सख्त मौसम में फराइज की अंजाम दही के दौरान जान कुर्बान की। पाक फौज ने भारी मशीनरी के जरिए बर्जल पास को खोल दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बर्जल पास में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। कहा, शोहदा ने जान की परवाह किए बगैर बर्फबारी से मुतासिर बर्जल पास खोलने का काम जारी रखा। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा के गैर जिम्मेदाराना इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, इलाकाई अदम इस्तेहकाम में अपने किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के फरोग में भारत की मदाखलत हकीकत है। कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। सिंतास मुआहदा नेक नियती से भारी कीमत अदा के तय पाया गया। उसकी एकतरफा खिलाफ वर्जी से इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान मुआहदे के तहत जायज हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। इंतहा पसंद सोच, हिंदुत्व नजरिया और नफरत की आग। भारत में जेंटलमैन गेम पर एक और हमला। IPL में मुंतखब होने वाले बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को लीग से निकाल दिया गया। भारतीय बोर्ड शिवसेना की धमकी के आगे ढेर। इंतहा पसंदों की मुस्तफिज और शाहरुख खान को धमकियां। बीजेपी रहनुमा ने मुस्तफिज को मुंतखब करने वाले शाहरुख को गद्दार करार दे दिया। UAE के शाही खानदान की अहम शख्सियत शेख अहमद बिन खलीफा सईद अल मखतूम की कराची आमद। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। शेख अहमद बिन खलीफा सईद अल मखतूम पाकिस्तान में चंद रोज़ क़याम के दौरान अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह कहते हैं, सिंध में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। UAE और पाकिस्तान आयरन ब्रदर्स हैं, हर मुश्किल में साथ खड़े हैं। सुहेल आफरीदी को सिक्योरिटी भी देंगे और प्रोटोकॉल भी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे मेहमान होंगे। अगर वो सिंध असेंबली आना चाहे तो खुशामदीद कहेंगे, खाने और चाय की दावत देंगे, भरपूर मेहमान नवाजी की जाएगी। KP हुकाम ने कहा, सिक्योरिटी नहीं चाहिए लेकिन हम भरपूर सिक्योरिटी देंगे। पुरअमन एहतजाज करना सबका आईनी हक है, हम तंग नहीं करेंगे। हमारी दरख्वास्त होगी कोई पुरतशद्दुद एहतजाज या बदनज़मी ना की जाए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सुहेल आफरीदी अवामी नुमाइंदे हैं, कराची आएंगे तो उन्हें अजरक पहनाएंगे और हसन अली होती मार्केट में बर्गर भी खिलाएंगे। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नेशनल डायलॉग कमेटी का सियासतदानों, वकला और दानिश्वरों का इजलास बुलाने का फैसला। रवां हफ्ते इस्लामाबाद में होने वाले इजलास के लिए फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने राबते शुरू कर दिए। फवाद चौधरी कहते हैं, कॉन्फ्रेंस का मकसद सियासी इशूज़ पर कौमी जमातों में हम आहंगी पैदा करना है। हमने ज़ाती मफादात पर से पुष्ट डालकर कौमी फरीज़े को तरजीह बनाया है। जनरेशन Z सवाल करेगी तो हर सवाल का जवाब देना होगा। नौजवानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जराइम में पार्टनर हैं। पंजाब में 1 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, मरियम नवाज जवाब देंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्सपो सेंटर कराची में खिताब। कहा, सोशल मीडिया पर बात करने से मसला हल नहीं होगा, फैसला कुन जद्दोजहद के लिए निकलना होगा। पाकिस्तान में तब्दीली वो लाएंगे जिनके पास नजरिया है। MQM ने कराची बचाओ मुहिम शुरू कर दी। फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान बचाना है तो पहले कराची को बचाना होगा। मुहिम के लिए सियासी और मजहबी जमातों से राबिते किए जाएंगे। सनतकारों, मुख्तलिफ एसोसिएशंस और ताजिर बरादरी से भी बात करेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को कराची बचाओ मुहिम में शामिल किया जाएगा। कराची में तबाहाल सड़कें, खुले मैनहोल, तेज रफ्तार हैवी ट्रैफिक और पानी के मसाइल हैं। हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। 23 अगस्त 2016 को जो फैसला किया वही हमारा जवाब है। सिर्फ MQM पाकिस्तान है, कोई अमेरिका, जापान या लंदन नहीं। तासुब की आड़ में कराची को नजरअंदाज किया जाता रहा। बिलावल भुट्टो की जानिब से कमान संभालने के बाद बेहतरी आई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, रवां साल कराची में 46 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। तरक्याती काम होते हुए दिखाई देंगे। नेमतुल्लाह खान और मुस्तफ़ा कमाल के दौर में असासे बेचे गए।
कराची के इलाके माई कोलाची में मां और 3 बच्चों के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मंसूर हुसैन ने तफ्तीश के दौरान कत्ल का एतराफ कर लिया। मुलजिम मंसूर हुसैन ने पुलिस को बयान में बताया, खातून तावीज गंडे करती थी, तावीजों से परेशान होकर अनीला और बच्चों को कत्ल किया। मुल्क के बराई इलाकों में बर्फीले मनाजिर, गजब की ठंड। कालाम में दर्जा हरारत -4, मालम जब्बा में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खून जमा देने वाली सर्दी में सयाहों का हल्ला गुल्ला जारी। गिलगित की वादी नलतर का हुस्न बर्फबारी से निखर गया, सर्दी भी बढ़ गई। चित्राल में हर सू सफेदी छा गई। ठंडे ठार मौसम में बड़ों के साथ बच्चों के भी मजे आ गए। बलूचिस्तान भी यकबस्ता हवाओं की लपेट में। कल्लात का दर्जा हरारत -6, कोयटा का -3 तक जा पहुंचा। मरी में बर्फबारी में मंचलों के खतरनाक करतब की वीडियो वायरल। मरी एक्सप्रेस पेपर ड्रिफ्टिंग न्यू ईयर नाइट पर की गई। मोटरवे पुलिस को मुलजिमान की तलाश। रवा साल का पहला सुपरमून, पाकिस्तान भर में भरपूर मुजाहिरा। सुपरमून पूरे चांद से 6 से 7% बड़ा और 10% ज्यादा रोशन है। पाकिस्तान में 5:51 से सुपरमून नजर आया। रवा बरस के पहले सुपरमून को वुल्फ मून का नाम दिया गया।